बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। 8 जजिस की जानिब से मखसूस नशिस्तों वाले केस में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये वाज़े पैगाम दे दिया गया है कि वो अपने फ़ैसले में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी सूरत जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है इन्हें नहीं देने जा रही। अहम तरीन तफसीलात, नंबर गेम इस वक्त उलट चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 8-5 की ये नंबर गेम है, यानी कि जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है इसमें 5 जजिस चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को मिलाकर वो एक साइड पर है और जो दीगर जजिस हैं वो एक साइड पर हैं। बल्कि इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये भी एक तरह से अबहाम या डर हो चुका है कि कहीं जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला है जो कि इस वक्त उनकी छेड़ बन चुका है और दौरान समात जजिस बल्ले के निशान छीनने का जो फ़ैसला है इसका हवाला देकर एक किस्म का तंज जो है वो कादी साहब पर करते हैं या सारा मलबा कादी साहब पर डालते हैं। तो ये छेड़ इस वक्त बन चुकी है। कादी साहब को ये ख़दशा है कि कहीं इस फ़ैसले को भी जो 8 जजिस हैं वो अपने तहरीरी हुक्मनामे में वो लिख ना दें, और अगर ऐसा कर दिया गया तो ये एक बड़ा भूचाल आ जाएगा। तफसीलात क्या हैं जी मखसूस नशिस्तों के मामले पर, ये डेवलपमेंट जो सामने आई हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन एक और बड़ी जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है वो लाहौर हाई कोर्ट से है। बल्कि लाहौर हाई कोर्ट से 2 बड़ी ख़बरें हैं जी, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के हवाले से, और दूसरा एक अहम रिपोर्ट सबमिट हुई है उससे रिलेटेड भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अहम तरीन अपडेट आपके साथ पहले शेयर करता चलूँ जी कि जो बजट सेशन है इस बजट सेशन में नवाज़ शरीफ ने फ़रार होने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है, और बजट सेशन में शरीक ना होने का नवाज़ शरीफ की जानिब से जो फ़ैसला है वो किया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने बजट इजलास में शरीक ना होने का फ़ैसला किया है। नवाज़ शरीफ ने बजट सेशन से रुखसत की जो दरख्वास्त है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल हो गई है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। नवाज़ शरीफ बजट बहस और मंजूरी के अमल में शरीक नहीं होंगे। अभी कल शहबाज शरीफ की जानिब से बजट से का जो सेशन चल रहा है इस वक्त, उससे उन्होंने तकरीर की है और उसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि ये जो मौजूदा बजट है ये IMF के साथ मिलकर हमने बनाया, यानी कि IMF की मंजूरी से ही जो बजट है वो बनाया गया है। तो नवाज़ शरीफ को खैर अंदाज़ा तो हो गया है कि इस बजट में क्या होगा, और इस बजट सेशन में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब बाइकआउट करेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इस पर एहतजाज करेगी तो बेहतर यही है कि पतली गली से निकल लिया जाए। और नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला किया है कि इस बजट सेशन में हमने शरीक ही नहीं होना। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से अडयाला जेल में कुछ अहम तरीन जो गुफ्तगू है वो की गई है और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हवाले से पूछा गया है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर हमने मुज़ाकरात किए तो मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो चली जाएगी। अब इमरान खान साहब ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को इस हवाले से जो डील्स हैं वो पहले ही उनसे मांगी गई हैं कि खान साहब आप सिर्फ़ और सिर्फ हमें डील दे दें, NRO दे दें, बाकी ये हुकूमत तो कुछ नहीं। आप अपनी मर्ज़ी की जो ये हुकूमत है वो बनाना चाहते हैं तो आप ये हुकूमत बनाएं। इसी वजह से जो पीपल्स पार्टी है वो भी बड़ा मिन्नत तरला कर रही थी कि इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो हुकूमत है वो बना ली जाए। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने तो कहा है कि कोई मुज़ाकरात या कोई डील नहीं देने वाला मैं इनको, और जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत लेना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि ऑफ़र्स जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब का कहना है जी कि मैंने यह हुकूमत ली तो मौजूदा चुनतखब हुकूमत गिर जाएगी, और बेहतर है कि ये जिस तरीके से एक्सपोज़ हो रहे हैं ये एक्सपोज़ होते रहें और इन्होंने वैसे ही गिरना है, बस थोड़ा सा मज़ीद जो इंतज़ार है वो बाकी है। लाहौर हाई कोर्ट से 2 बड़ी ख़बरें नाज़रीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये हैं जी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अब नया कौन होगा। 3 जजिस के नाम थे, इनमें एक जज तो जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी थे, दूसरे नंबर पर जी जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस आलिया नीलम, ये 3 जजिस थे जिनके हवाले से नाम सामने आ रहे थे कि ये तीनों में से कोई एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होगा। लेकिन ज़्यादा नंबर 1 पर जो नाम था सीनियरिटी के हवाले से वो तो जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब थे, और इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस भी जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब ही हैं।
क्योंकि मोस्ट सीनियर वही थे जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब के बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं, और जो तीनों नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं उन तीनों की जानिब से हल्फ भी ले लिया गया है। बहरहाल जी अब ये डिटेल सामने आ रही है कि जस्टिस अली बाकिर नजफी जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौर से बाहर हो गए हैं, और इस वक्त जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस आलिया नीलम इन दो जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाएगा। जस्टिस आलिया नीलम जो है वो तीसरे नंबर पर है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पे, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ऑलरेडी ये बता दिया गया है, कह दिया गया है कि सीनियरिटी के रूल को आपने फॉलो करना है। बार की जानिब से जो लेटर है वो भी लिखा गया है, क्योंकि इस बात का ख़दशा भी था और ये तफसीलात भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास से सामने आई थी जी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ख्वाहिश है और हुकूमत की भी कि सीनियरिटी के असूल को तोड़ते हुए नीचे से जो जज हैं तीसरे नंबर पर यानी कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया जाए। तो बहरहाल जी इसमें ये अपडेट सामने आई है एक कि जस्टिस बाकिर अली नजफी साहब इस दौर से फ़िलहाल अब बाहर हो गए हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन लाहौर हाई कोर्ट में एक और अहम तरीन जो रिपोर्ट है वो सबमिट हुई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जी पंजाब में एक साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1238 जो रहनुमा हैं और कारकुनान हैं उनको नज़रबंद किया गया। ये पंजाब हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई है। इस हवाले से PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिपोर्ट थी वो तलब की है। तहरीक इंसाफ के 9 मई से लेकर अब तक जारी किए गए नज़रबंद और रिहा किए गए रहनुमा और कारकुनों की तफसीलात अदालत में सबमिट कर दी गई हैं। 9 मई 2023 के बाद से अब तक 4770 अफराद को MPO आर्डर के तहत नज़रबंद किया गया, आलमोस्ट 5000 लोगों को। इसके अलावा जी PTI कारकुनान समेत दीगर के ख़िलाफ़ 3532 MPO आर्डर्स जारी किए गए। 3511 अफराद MPO आर्डर्स वापस लेने की बिना पर रिहा हुए। रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर में सबसे ज़्यादा MPO आर्डर जारी किए गए। मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा अफराद को MPO आर्डर के तहत गिरफ़्तार किया गया। रावलपिंडी में 348, गुजरांवाला में 328 और लाहौर में 301 MPO आर्डर्स जारी किए गए। मुल्तान में 739, लाहौर में 642 और रावलपिंडी में 384 अफराद को नज़रबंद किया गया। PTI रहनुमा ज़ैनब उमर ने एडवोकेट अजहर सिद्दीकी के ज़रिए MPO आर्डर्स की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। तो ये जी एक अहम तरीन रिपोर्ट थी लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हुई, और इस रिपोर्ट की जो डिटेल्स हैं वो सामने आ गई हैं। अब लास्ट में आता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब, जहाँ पर जो 8 जजेस हैं वो इस वक्त जो नंबर गेम है बज़ाहिर जो नज़र आ रही, इवन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से प्रोसीडिंग भी हुई, और उस प्रोसीडिंग के दौरान भी अगर आप उसकी लाइव प्रोसीडिंग भी सुन लें तो आपको ख़ुद ब खुद आप समझ भी जाएंगे। कुछ मौक़ों के ऊपर ऐसी चीज़ें भी हुई जैसा कि जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा अगर सवाल करते तो काजी साहब उनको टोकते थे, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो जब सवाल करते तो उनको अप्रिशिएट करते। तो जो डिवीज़न है वो क्लियर नज़र आई, और 5-8 की जो डिवीज़न है वो इस बेंच में नज़र आई है। ये 13 रुकनी बेंच था। जो दीगर 3 जजेस हैं वो तो लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हुए हैं वो तो इस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस फुल कोर्ट में 5 जजेस, कौन से 5 जजेस के हवाले से मैं कह रहा हूँ, एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जस्टिस इरफान सादात साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान। तो ये वो 5 जजेस हैं जिनके हवाले से मेरा अंदाज़ा है कि ये इस वक्त एक साइड पर हैं, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तो पूरी ये कोशिश लग रही है, शदीद ये ख्वाहिश लग रही है कि मखसूस नशिस्तें मौजूदा जो चुंतख़ब हुकूमत है इनको ही दे दी जाएँ, और अगर इनको दे दी जाती हैं तो यानी तरमीम करके एक्सटेंशन दे दें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, और वो मज़ीद 2 साल के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहें। लेकिन जो दीगर 8 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सत्तर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, और इसके अलावा दीगर जो जजेस हैं 8 कुल 8 ये जो जजेस हैं एटलीस्ट इस बात के ऊपर तो मुत्तफ़िक हैं जस्टिस याह्या अफरीदी तक कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत को नहीं मिल सकती। अब बहस इस नुक्ते के ऊपर की जा रही है कि ये मखसूस नशिस्तों किसे मिलनी चाहिए, ये PTI को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो गलती है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, तो इलेक्शन कमीशन की गलती का खमियाजा PTI क्यों भुगते। और फिर चीफ साहब ये एतराज़ उठा रहे थे कि PTI तो हमारे पास सामने फ्री की नहीं है, तो PTI की जानिब से भी आज दरख्वास्त दायर की गई है, तो आज PTI भी इसके अंदर
केस के अंदर जो आर्गूमेंट्स है वो भी अपने देगी। तो ये भी जो एक एतराज़ था चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब का वो भी ख़त्म हो गया है। तो बहरहाल जी एक दिन का वक्फ़ा लिया गया और आज इस केस की इम्पोर्टेंट जो समाअत है वो होने जा रही है। लेकिन ये फ़ैसला जो नज़र आ रहा है रिमार्क्स और दीगर चीज़ों से, तो ये चीज़ तो तय हो गई है और ये मैसेज भी पहुंच गया चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा साहब तक। बाकी जो मामला रहा जी कि इद्दत केस वाला, उस पर भी आज जो फ़ैसला है वो होने जा रहा है। आज 3 बजे जो जज साहब हैं वो फ़ैसला सुनाएंगे। आज 27 तारीख़ है। बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि ये फ़ैसला कर लिया गया कि अगर इद्दत केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो उनको फिर भी रिहाई नहीं मिलेगी। और ये किसने फ़ैसला किया है जी? बज़ाहिर हुकूमत ने फ़ैसला किया है। कुछ बयानात मैं आपके सामने जी शेयर करता हूँ जी। अता तारर साहब हैं, ये कहते हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई ना नज़र आ रही है और ना ही ये मुमकिन है। भाई कैसे मुमकिन नहीं है? वो अगर इद्दत केस में भी सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो आपको कैसे पता कि ये मुमकिन नहीं है? यानी कि मामला फिर ये है कि आपने कुछ और भी केसेस रखे हुए हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली जाए। फिर इसी तरीके से राजा रियाज जो हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 का नया मुकदमा बनाया जाएगा। ये मेरी राय नहीं है बल्कि ये मैं ख़बर दे रहा हूँ। तो इमरान खान साहब को रिहा करना तो दूर की बात, अब इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जा रहा है। और राजा रियाज साहब कहते हैं कि ये मेरी राय नहीं है, ये मेरी ख़बर है। और आर्टिकल 6 का मुकदमा गालबन जो FIA की एक तहकीकात इंक्वायरी चल रही है, जो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से इमरान खान साहब ने कोई ट्वीट किया था, शायद उसको बुनियाद बनाया जाए या और किसी चीज़ को जो है वो बुनियाद बनाया जाए। बहरहाल राजा रियाज साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहाई तो दूर की बात है, एक और मुकदमा आर्टिकल 6 का होगा। तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल ईसा साहब को इस वक्त ये भी ख़दशा है जी कि कहीं जो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला है, जो दीगर 8 जजेज़ हैं, अगर उनमें से किसी 3-4 जजेज़ ने भी अपने तहरीरी हुक्मनामे में उसको हिस्सा बना दिया, जिस तरीके से अभी सवालात उठाए जा रहे हैं कि सारी जो जड़ है ख़राबी की यही फ़ैसला है और इसी फ़ैसले को इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट करके एक जमात को ही इलेक्शन से आउट कर दिया और मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दी और उल्टा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन को, बजाय ये कि इलेक्शन कमीशन की गलती के ऊपर उनको तलब किया जाए कि ये आपने क्या किया। गलती तो नहीं, खैर एक किस्म का जुर्म ही आप कहें उन्होंने कर दिया, लेकिन काजी साहब के फिर क्या ही कहने। बहरहाल जी जो बल्ले का निशान वाला फ़ैसला है वो इस वक्त काजी साहब की छेड़ भी बन चुका है। काजी फ़ैज़ल ईसा ने 13 जनवरी को अपनी छेड़ बना लिया है। कल को PTI वाले दीवारों पर 13 जनवरी लिखना शुरू कर देंगे, अपनी शर्टों पर 13 जनवरी लिखना शुरू कर देंगे। अब वो किसका मुंह बंद करेंगे? सनात मलिक साहब लिखते हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब के बड़े हामी सहाफ़ी समझे जाते थे। बहरहाल जी इन्होंने भी ये लिख दिया है, इसलिए लिख दिया है क्योंकि काजी साहब वाकई जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं बल्ले के निशान वाले फ़ैसले के ऊपर, जिस तरह से बरतानवी नुमाइंदे को उन्होंने ख़त लिख दिया था, जजिस को रोक दिया जी कि आप बस एनफ इज़ एनफ, अब आप मज़ीद इसके ऊपर बल्ले के निशान के ऊपर बात जो है वो ना करें। और जिस तरह से बल्ले के निशान पर बात जब की जाती है तो जिस तरह से एक चिड़चिड़ापन काजी साहब के अंदर आ जाता है उनके रवैये के अंदर, तो वाकई उनकी छेड़ इस वक्त बन चुकी है। दूसरी तरफ जी हबीब अकरम साहब ये कहते हैं कि कानूनी सवाल ये होना चाहिए कि अगर असम्बली के सभी अरकान आज़ाद मुंतखब होकर आएँ तो फिर मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी। अदालत का माहौल कुछ यूँ है कि जैसे ही कोई बल्ले का निशान लेने वाले फ़ैसले की तरफ इशारा करता है तो किसी सख्त फ़िक्रे का निशान बन जाता है, यानी कि जिस तरीके से काजी साहब उनको टोक देते हैं, तो वो हबीब अकरम साहब भी ये इशारा कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के केस से एक आइनी तरमीम भी जुड़ी है कि चीफ़ जस्टिस के अहदे की मयाद, यानी कि यहाँ पर जी वो जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ल साहब के ऊपर एक सवाल उठा था जी कि इस मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से केस में आपको बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि इसमें मफादात का टकराव आ जाता है। अगर ये फ़ैसला चुंतखब हुकूमत के हक़ में चला जाता है तो वो तो एक्सटेंशन दे देंगे, तो एक्सटेंशन किसकी होनी है? आपकी होनी है। लेकिन खैर एक चीज़ तो अब तक की समातों में ये तय हो चुकी है, मैसेज भी पहुंच चुका है कि मखसूस नशिस्तें मौजूदा चुंतखब हुकूमत को तो नहीं मिलने वाली। हाँ, ये PTI को मिलेंगी, किस तरह से दी जाएंगी PTI को? क्या PTI को असम्बली में वापस लाया जाएगा या PTI असम्बली में वापस आएगी और फिर मखसूस नशिस्तें उनको मिलेंगी, या ये मखसूस नशिस्तें खाली रखी जाएंगी? ये चीज़ों के ऊपर अभी तक जो डिस्कशन है वो होनी है। तो बहरहाल देखें आज की जो समाअत है उसमें क्या होता है, जो तफसीलात होंगी आपसे शेयर करेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।